नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। अंजुमन खादिम उल हजाज कमेटी बेदर की जानिब से समाजी कारकुन शफीक अहमद कलीम का तज़ियती इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए मग़फ़िरत व ऊँचे दर्जात के लिए दुआ की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल-जलाली वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐसे मैं कितने कहानी और क़िस्से सुनाऊँ जिसमें हमारे दोस्त शफीक अहमद कलीम लोगों के दुख दर्द में उनके साथ शाना बशाना रहे हैं। ऐसे कितने बीमार हैं जो जब कभी किसी सीरियस बीमारी से वो जो है ना बीमारी हो जाती उन्हें, तो कई लोग शफीक से जो है ना फ़ोन करते और उसको साथ लेकर हैदराबाद जाते, शोलापुर जाते और दूसरी जगह जाते, और ये अपने कारोबार छोड़कर अपने मसरूफियात को छोड़कर हर एक के साथ बार बार जाते। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो घर में कम और सफ़र में ज़्यादा रहा करते थे। हर मामले में हर एक के लिए वो फौरी जो है ना दौड़ पड़ते और जाते और लोगों की इतनी खिदमत करते। हाजियों की खिदमत की तो कोई मिसाल नहीं है। हज कमेटी बेंगलुरु हो या हज कमेटी तेलंगाना हो, वहाँ का हर शख्स उनको बिल्कुल अच्छी तरह जानता था कि वो किस हद तक हाजियों के लिए फ़िक्रमंद रहते थे और किस हद तक उनकी खिदमत करते थे। और जितने हाजी हजरात गुज़िश्ता 25 सालों में बीदर से हज को गए हैं, वो सभी इस बात के मोतरिफ़ हैं कि अंजुमन खादिम उल हजाज और उसमें फिर ख़ास तौर पर शफीक अहमद कलीम ने उनके साथ जो रवैया रखा, अल्हम्दुलिल्लाह सभी इसके मोतरिफ़ रहे। तो ये कहा जा रहा है कि आज शफीक हमारे दरमियान नहीं है, मगर शफीक के आमाल, शफीक के जो खिदमात हैं हमारे दरमियान, उनको ज़िंदा रखे हुए हैं। कभी उनको ये नहीं समझा जाएगा कि वो इंतकाल कर चुके हैं। खुदा उनको इस दर्जे सलाहियत दिया था कि वो अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते थे। उन्होंने कभी भी ये महसूस होने नहीं दिया कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, बल्कि हर चीज़ की कमी को पूरा करते थे। ये कहते हैं कि मंसूर क़ादरी उनके क्लासमेट 10वीं तक रहे, लेकिन मंसूर क़ादरी
अपनी जैसा एकता शख्सियत हैं, उसी तरह से वो भी बहुत अपनी इसमें एकता थे। वो जब भी कोई काम करते तो अपने पीछे कोई सुराग न छोड़ते, बराबर उस काम में तन मन धन से काम करते थे और उसका अजर अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देते थे। शफीक अहमद कलीम के इंतकाल पर ताज़ियत पेश करने के लिए अभी मैं कुछ देर पहले ऑफिस में बैठा था। हमारे सदर साहब सगीर अहमद साहब कह रहे थे कि इस साल के हाजियों की तारीख़ 15 तारीख़ ख़त्म हो चुकी है और किसी वजह से 2 हाजियाँ रुक गए। तो मैंने उनसे कहा कि ये काम सिर्फ शफीक अहमद ही कर सकते थे। हर साल जो भी फार्म रुक जाते थे वो बस खुद ब खुद बेंगलोर जाते थे, उसकी कार्रवाई करते थे और उन्हें लेके आते थे। उसकी कमी आज हमको उसके दूसरे दिन ही महसूस हुई है। उनके इतने खूबियाँ थे, अभी जैसा कि मंसूर खादरी साहब बयान किए, मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। बस अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि मरहूम की मग़फ़रत फरमाए, आला दर्जात में मुक़ाम अता फरमाए और उनके अहले खाना को भी सब्र जमील अता फरमाए। इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। रहीम, आज का एक जलसा ताज़ियती जलसा शफीक अहमद कलीम के साने इंतकाल पर मुनक़िद किया गया है। यकीनन वो शफीक थे नाम से ही, मगर हर दिल में शफीक थे। वो शफीक हर काम में शफीक थे। कभी दिन किसी काम का बोझ उनके सर पर या उनके चेहरे से महसूस नहीं हुआ कि उनको काम है। हर वो काम बड़ी खूबी से अंजाम देते थे। आज 25 साल से जितने भी हाजी गए हैं, हर एक के दिल में शफीक क़ायम है। यकीनन अल्लाह कबूल फरमाएगा। हर हाजी की दुआ मिल रही है शफीक अहमद को। और उनके काम सोशल वर्क, पर्टिकुलरली मेडिकल किट्स हाजियों के लिए उनका इंतज़ाम करना, जैसा आपने फरमाया देर हुई तो वहाँ तक पहुँच उनकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाकर वो काम को अंजाम दे के आते थे। और हर मामले में हाजी के जाने से लेकर आने तक जो इंतज़ामात होते थे, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे खादिमुल हुज्जाज के दफ्तर का एक बाजू हमसे कम हो गया है। हमारी एक टीम थी, उसका लीडर जैसा आदमी था वो, आज वो लीडर ही नहीं रहा तो टीम को उस अपने लीडर की कमी महसूस होती है। माना कि हमारे सरपरस्त सारे लोग हैं यहाँ पर और भी, मगर प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत आगे थे। दिन और रात एक कर कामों को पूरा करते थे। अल्लाह उनके काम को कबूल फरमाए, उसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए, मुतालिक़ीन को सब्र अता फ़रमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम दे। इतना कहते हुए अपना मैं बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह। ताज़ियती जलसे में मैं ज़्यादा कुछ कहने जैसा नहीं हूँ और ना ही मेरे पास उनके लिए कुछ कहने के लिए अल्फाज हैं। शफीक साहब अंजुमन खादिमुल हुज्जाज से हटकर भी, उनके दीगर दोस्तों से हटके भी, हम हालांकि मैं उनसे काफ़ी उम्र में छोटा हूं, लेकिन मेरे से इतनी गहरी दोस्ती। हर दिन जब उन्हें अपने दूसरे कामों से फ्री होते, फारिग होते, मुझे और मेरे दूसरे दोस्त वाजिद भाई, आसिफ भाई, यूनुस ज़रूर कॉल करते और बिना रुके, बिना कुछ कहे, अगर कहीं जाना है इमीडिएट हमको रेडी करवा लेते। और शफीक भाई के साथ सिर्फ उनसे इनफरादी तौर पे नहीं, उनकी फ़ैमिली से भी हम लोगों के ताल्लुक़ात इस तरह से थे जैसे हम घर के मेंबर हैं। पिछले साल के हाजियों के लिए उनकी खिदमत का एक 25 सालों से हटके भी एक कारनामा रहा। हर साल 25 सालों से जो डिस्ट्रिक्ट के हाजियों को खिदमत उनकी मिलती थी, पिछले साल तकरीबन 8,500 हाजी जो तेलंगाना कर्नाटक के डिवीज़न से जितने भी हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से गए थे, उनकी खिदमत वहाँ पे रहते हुए पहली फ़्लाइट से लेके आखिरी फ़्लाइट तक, और हाजी आने के लिए उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करना, पूरे हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से जितने हाजी गए हैं और जितने वापस आए, उनको शफीक साहब की
खिदमत मिली है, उस खिदमत को इतना सराहा गया तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की तरफ से। सिर्फ डिवीज़न के नहीं, यहाँ गुलबर्गा वगैरह, नांदेड़ वगैरह से भी जो लोग गए, वो लोग भी अगर कुछ कांटेक्ट करते तो हैदराबाद तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से हटके शफीक साहब से ही कांटेक्ट करते रहे कि उनके ये मसाइल हैं। ये 8,500 हाजी कोई कम नहीं होते, जो कि पिछले साल इनका बहुत बड़ा कारनामा रहा। उनके पासपोर्ट्स इशू करना, उसके लिए डॉक्यूमेंट के जो ज़िरॉक्स करना वो, और जैसा इसाक सर बताए, हर हाजी को एक मेडिकल किट विद कोलैबोरेशन विद खदीर सर शाहीन इंस्टीट्यूट की तरफ से हैदराबाद में एक ऑफ़िस शफीक साहब को मिल गया था। उसमें हर हाजी, इवन मैं बता रहा हूँ, मैं तो ये देखा हूँ कि हैदराबाद ख़ुद शहर का हाजी भी वहाँ के ऑफिसर्स को छोड़ के शफीक साहब से कांटेक्ट में रहा। तो ये चीज़ बहुत, मैं समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकते 8,500 हाजियों के लिए इतनी सहूलतें फ़राहम करना। और अल्फाज तो कुछ नहीं है, मेडिकल फील्ड में यहाँ तक के हाजियों से हटके अगर कुछ मशवरे भी उनसे हम करते, किसी भी मामलात में, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हमको कहीं जाना है, शफीक भाई ऐसा मामला है, कभी मैं मेरे जितने भी उनकी दोस्ती का मेरा वक्त रहा उनके साथ, उनकी ज़बान से नहीं सुना मैं आज तक ये काम करना है शफीक भाई, अरे बिल्कुल करेंगे ना, क्या है बोलो। और उस काम की कैसी भी नौयत रहने दो, उसकी तह तक पहुंच जाते और उससे रिलेटेड जो आदमी है उसको ज़रूर सर्च करते, उनसे मिलते और वो काम को पूरा कंप्लीट करते। तो मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। हम तमाम उनके लिए यही दुआ करते रहेंगे। उनकी कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, और वो जो हमारा बाजू जो कट गया है, बिल्कुल सही फरमाए इसाक सर, वो कमी हम पूरी नहीं कर सकते। बस उनके जो खिदमत है अल्लाह ताला कबूल कर ले, आमीन। रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। मरहूम निसार अहमद कलीम साहब के आखिरी फर्जंद या उनके छोटे फर्जंद शफीक अहमद कलीम से मेरा ताल्लुक़ कितना था उसका एहसास उनके इंतकाल के बाद हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जिसके साथ ताल्लुक़ होता है उसका अंदाज़ा नहीं होता है। मुल साहब से मेरा ताल्लुक़ अदब के हवाले से, किताबों की इशाअत, मुशायरे वग़ैरह के हवाले से था। अब ऐसे ही चूँकि उनके वालिद से हमारी दोस्ती थी, तो अब शफीक अहमद कलीम साहब मुफ्त में मिल गए हमको, काम करने वाले आदमी। वालिद साहब का बहुत सारा काम, शायरी का काम, मुशायरे, कुल हिंद मुशायरे मुल साहब कर रहे हैं। संगम थिएटर में मुशायरा हो रहा है और सारा काम शफीक अहमद कलीम के कंधों पे है। अभी छोटे थे उनके फर्जंद फैज़ान, अभी छोटे थे, उनको तो उतना काम वाम मालूम भी नहीं था, सारी ज़िम्मेदारी उनकी थी। सईद भाई भी थे हमारे, रफ़ीक साहब तो खैर डगलूर में रहा करते थे घर की। और निसार अहमद कलीम साहब को जिस तरह से ज़िंदगी करना था मुल साहब को, वो ज़िंदगी में इनका बड़ा रोल था। मैं ये बात ज़रा हट के बता रहा हूँ। अभी तक जो बातें अंजुमन के बारे में कही गई हैं कि भाई हाजियों की खिदमत करते थे, वो तो ठीक है, उनका समाजी पहलू है, उस पहलू के बारे में आप ज़्यादा जानते हैं। लेकिन उनकी अपनी ज़िंदगी का जो पहलू था, वालिद के साथ उन्होंने जो ताल्लुक़ जोड़े रखा, कभी शिकायत भी होती थी मुल साहब को, अरे क्या है बच्चा आ रहा है जा रहा है, मिलता नहीं है, यूँ आते थे यूँ चले जाते थे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अब्बा चुप बैठो क्या बोल रहे हैं, कभी उनके पेशानी पे बल तक नहीं आए। और इस कदर उन्होंने अपने वालिद को चाहते थे, मैं समझता हूँ कि उसकी गवाही भाभी दे सकती हैं कि अगर वो सो रहे हों और वालिद साहब ने पुकारा और रात के किसी वक्त में वो उठ जा सकते थे, वैसे आदमी थे।
उनकी तरबियत में उनके वालिद का बड़ा दखल था, मैं ऐसा समझता हूँ। मैं गवाही तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बुनियादों में हमारे वालिदैन हैं। वालिदैन जिस मिजाज के होते हैं, बच्चे उसी मिजाज के साथ आगे चलते हैं। तो मैंने उनको हमेशा हर किसी की खिदमत करने के लिए आमदा पाया। अभी अभी मैं आ रहा था, इधर ही आ रहा था, डॉक्टर फ़ारूक मिले। उन्होंने कहा कि अरे शफीक अहमद कलीम का इंतकाल हो गया। तो मैंने कहा हाँ साहब, इंतकाल हो गया, अचानक ही ऐसा फ़ोन पे बात कर रहे थे वो, उनका इंतकाल हो गया। तो बड़ी इसका इजहार किया और अपने ताल्लुक़ का इजहार किया। तो मैंने वहाँ पे ये बात कही कि आप बीदर में कोई ऐसा आदमी ढूंढ लें जो ये बोले कि शफीक अहमद कलीम ने उनका काम करके नहीं दिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ। बखूबी जानते हैं, मैं उनके अफराद ख़ानदान में से उनके फूफा जो उनके समधी भी हैं, मकबूल अहमद साहब, मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वो अपना इज़हार ख्याल करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। शफीक मियाँ जो थे इतने हमदर्द थे कि मैं उनकी इंतहा नहीं बोल सकता। यह वक्त था रात के 2 बजे मैं बीमार हो गया कि मेरी सांस रुक नहीं थी। उसी टाइम मेरे को आके कार में लेके हैदराबाद जो है ना ले जाके मेरे को ऐसा जो है ना मेरे खिदमत की है उन्होंने, उनकी कोई इंतहा नहीं रखता। मैं उनको अपना समझी नहीं, भाई समझ के अब तक चला था उनके साथ में। अचानक जो ये हो गया तो बहुत तकलीफ़ हो गई मेरे को कि हमारा सरपरस्त चले गया। हमसे छोटे थे और हमारी बहुत हर कोई बात को इनकार नहीं करते थे, इसलिए मैं जो है ना बहुत कमज़दा हूँ उनके लिए। अल्लाह हाफ़िज़। खुद्दामुल हज खादिमुल हज बीदर और मेरे दोस्त अहबाब, आज आपका ये ताज़ियती इलाज मैंने 2 दिन से नहीं रोया, मगर आज आप लोगों की मोहब्बत से ना आँखों में आंसू आ रहे हैं। आप लोगों का ये साथ हमारे आगे भी रहेगा ये उम्मीद रखता हूँ। और मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, सबके बच्चों की तरफ से आप लोगों को ये एक उम्मीद दिलाता हूँ। और हमारी तरफ से आपको जो भी खिदमत हमारी तरफ से चाहिए हम तैयार हैं। हम शफीक में आगे कुछ काम अधूरे हैं तो हम आपको पूरी मदद करेंगे। अगर हमारे लिए कोई खिदमत है तो आप बिला झिझक कभी भी आप हमको इत्तला दे सकते हैं, हमें बुला सकते हैं। जिस तरह से आप शफीक से अपनी उम्मीद रखे थे, हम भी इंशाअल्लाह उसको पूरी करेंगे। और आप सब से, मेरे भाई से की तरफ से, अगर उसकी कोई गलतियाँ कमियाँ रह गई हैं तो माफ़ी मांगता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मेरे छोटे भाई शफीक अहमद कलीम के इंतकाल पुरबलाल पर ताज़ियत का इजलास मुक़र्रर किया गया। सबसे पहले मैं अंजुमन खादिमुल हज्जाज के मेम्बरान का और कमेटी का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आज आप लोगों का दोस्त या एक बायां हाथ तो चला गया, लेकिन हमारे ख़ानदान का एक सुतून था जो हम लोगों के लिए बहुत काम करता था। अल्लाह ताला उसको जन्नतुल नसीब, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। शफीक साहब के नामुल बदल तो कोई दे नहीं सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी जगह जो भी आए उनको अच्छे से अच्छा काम करने तौफीक अता फरमाए। और मैं इस बात का यकीन दिलाता हूँ, अगर हुज्जाजुल कमेटी खादिम को अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है किसी भी सोशल वर्क में या हज के मामले में, हमको कभी आवाज़ दीजिए। इंशाअल्लाह हम अपनी खिदमत देने के लिए तैयार हैं। ऐसा मत समझिए कि शफीक साहब चले गए तो उनके भाई कुछ नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह हमारी जो काबिलियत है, जो हमारी से हो सकता है, हम उतना आप लोगों के साथ देंगे। मैं उनके लिए अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ। अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, आप तमाम लोगों को सब्र अता फरमाए, हमको भी सब्र अता फरमाए। आमीन। मेरे दोस्त, मेरे साथी
शफीक कलीम साहब से क्या बताऊँ मैं, उनकी जो खिदमत थी वो नाकाबिले मुकाबला, उसका कोई बदल नहीं। बस मैं इतना कहूँगा कि वो जो खिदमत किए हैं उसकी एक तारीख़ है जो आज किसी ने पूरी नहीं करेगा, ये मुझे यकीन है। उनका जो मामला था वो अपने तौर पर नहीं था, मैंने कई मरतबा उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि नहीं, जब मुझसे अल्लाह खुश है तो बस काफ़ी है, मुझे किसी और से कुछ नहीं चाहिए। बस मैं इतना कहूँगा कि उनकी जो खिदमत हैं, उनकी जो खिदमत थी, अल्लाह उसका अजर दे। मैं समझता हूँ कि हमारे बीदर के लिए बिलखुसूस वो एक तारीख़ बना कर गए हैं। लिखने वाले मौरिख ने लिखा है कि हाजियों की खिदमत करने में एक ऐसा शख्स भी था जो ख़ुद की गरज से नहीं बल्कि अल्लाह की खुशनौदी के लिए काम किया करता था। बस वो मेरे दिल में है, मैं उनको अल्फाज से नहीं कह सकता, बल्कि रूहानी कैफियत है, उसको मैं अल्फाज में अदा नहीं कर सकता। अल्लाह करे उसका अजर अल्लाह ताला दे। मेरी दुआ है जो उनके बेटे हैं, भाई हैं, उनकी ऐसी खिदमत पर हमारी मदद फरमाए। वाक़िर उद्दवाना कलीम साहब के खिदमत और उनके काम के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। ऐसे बहुत से पहलू हैं और मुमकिन भी नहीं है किसी एक इजलास में सारी बातों का बयान करना। जैसे कि कहा गया है कि हर मौके पर हर लम्हा उनकी कोई ना कोई याद आती रहेगी। मैं तमाम हाज़रीन से और मेरी बात सुनने वाले हर शख्स से मैं इस बात की गुजारिश करूँगा कि जब कभी भी आपके दिमाग में, जहन में शफीक अहमद कलीम का तसव्वुर या उनकी याद आए, दुरूद पाक पढ़कर उनके हक़ में दुआ कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिदमत को कबूल करे। वो इतना अच्छा मैनेजमेंट कैपेसिटी रखते थे कि कौन से काम को किस अंदाज में अदा कर काम मुकम्मल करना है, कैसे करना है, वो बखूबी जानते थे। सारे लोगों को मैनेज करते थे। बहरहाल इतनी बातें हैं जो कहना मुमकिन नहीं। आप तमाम लोग यकीनी तौर पर उनकी मोहब्बत में और उनके गम में यहाँ पर आकर हाजिर इजलास रहे। मैं आज के इस मौके पर इस दुआ के साथ आज के इस इजलास का इख्तिताम करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू व अदख़िलहू व अस्किनहू फिल जन्नह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू व अदख़िलहू व अस्किनहू फिल जन्नह। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू व अदख़िलहू व अस्किनहू फिल जन्नह। ए अल्लाह, जनाब शफीक अहमद कलीम साहब जो आपके पास हाजिर हुए हैं,
ए अल्लाह उनके तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह उनकी तमाम खिदमात को कबूल फरमा। ए अल्लाह उन खिदमात का उनको बेहतरीन अजर अता फरमा। ए अल्लाह ता क़यामत उनकी ख़ब्र को मुनव्वर और कुशादा फरमा। अज़ाब क़ब्र से उन्हें महफूज रख। ख़ब्र की मंजिल उनके लिए आसान बना दे। ए अल्लाह उनकी ख़ब्र को बक़ाए नूर बना दे। ए अल्लाह हर किसी को उन जैसी खिदमत करने का जज्बा अता फरमा। ए अल्लाह उनके वारिसीन हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके अफराद ख़ानदान हैं, भाइयाँ और दीगर अफराद, उन सब को हौसला अता फरमा। ए अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमा। ए अल्लाह इन तमाम को उनके हक़ में इसाले सवाब करने वाला और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने वाला बना। ए अल्लाह हम तमाम को उनको हमेशा याद रखने वाला और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने वाला बना। ए अल्लाह अंजुमन खादिमुल हुज्जाज को उन जैसा काम करने वाला मुतहर्रिक शख्स अता फरमा। ए अल्लाह जो उनका नेमुल बदल हो। ए अल्लाह आपकी मसलहत आप जानते हैं, यकीनी तौर पर उनके काम भुलाए नहीं जा सकते। अभी तो बहुत से लोगों तक इस बात की इत्तला भी नहीं पहुंची कि वो आज इस दुनिया में नहीं है। ए अल्लाह जैसे जैसे लोगों को मालूम होगा, यकीनी तौर पर हर एक के मुँह से, हर एक की ज़ुबान पर उनके हक़ में दुआ आएगी। ए अल्लाह तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह सभी को दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह शफीक़ अहमद कलीम को ए अल्लाह अपनी जवार रहमत में जगह नसीब फरमा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त और शफ़ाअत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर ख़ल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।